हेलो स्टूडेंट्स। कल जब सीबीएसई का डिसीजन आया था तब एचआरडी मिनिस्टर सर उसके बाद लाइव सेशन लिया था, उन्होंने लाइव आए थे। तो पहले मैं उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि वो लाइव आए थे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने उस लाइव सेशन में नीट जेई सीबीएसई एग्जामिनेशंस के बारे में क्या कहा। सो स्टूडेंट्स देख लीजिए, 16 और पहले यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर सर लाइव आए थे। उन्होंने दो लाइव सेशन यहाँ पे लिए थे। दोनों लाइव सेशन में उन्होंने नीट के बारे में क्या कहा वो मैं आपको यहाँ पे, केवल नीट एंड जेई सीबीएसई के बारे में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखा देता हूँ। का जीवन पहला है। वो परिवार की निधि नहीं, मेरे देश की भी निधि है, हमारे देश का भविष्य है। तो उसके स्वास्थ्य के साथ उसकी सुरक्षा हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता है। और उसके बाद शिक्षा, पहले उसका स्वास्थ्य, उसका सुरक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए कल जो हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में हमारी मीटिंग हुई और जो उनका मुझको मार्गदर्शन मिला, इस विभाग को मार्गदर्शन मिला, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमने सुझाव दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है। और हमने जो मूल्यांकन के आधार पर ये हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं का जो कक्षा में परीक्षा देने वाले छात्र थे, उनको अब नई मदद की है। और ये कोशिश की है कि उनको उनके जो प्रश्न पत्र जो जो भी है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करेंगे। लेकिन यदि उसके बाद भी कोई छात्र को लगेगा कि नहीं वो परीक्षा देना ही चाहेगा, तो जब सामान्य स्थिति होगी तब वो परीक्षा भी दे सकेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्र की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो सके। और इसलिए अध्यापक और अभिभावक के बीच ये छात्र पूरी ताकत के साथ अपना समय पर अपने पाठ्यक्रम को भी इसने शुरू किया है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। और अभी जेईई की परीक्षा उसको देनी है, नीट की परीक्षा देनी है। और उसके लिए भी हमने एक ऐसा ऐप, जब मेरे सामने आया था, बच्चों ने कहा था कि सर हम तो बाहर जा ही नहीं सकते और कोचिंग क्लास को भी नहीं वो कर सकते, हमको क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा ऐप तैयार किया कि उसी के घर पर उसके हाथों में जो है हम लोग उस जो कोचिंग सेंटर है उसको थमा दिया। ऐसे पाठ्यक्रम तय किए, उसी के अंदर वो पढ़ सकेगा, अपने टेस्ट दे सकेगा। और मुझे खुशी है कि पीछे के समय में 20 लाख से भी अधिक बार उस ऐप का वो उपयोग किया गया है। बच्चों ने पढ़ा भी, स्वयं अपना टेस्ट भी लिया है और बहुत खुश हैं। अभी उस ऐप को हमने हिंदी में भी अभी निकाला है और हिंदी में भी बच्चों ने बहुत खुशी व्यक्त की है कि जो हिंदी के माध्यम से पढ़ना चाहते थे वो हिंदी के माध्यम से वो टेस्ट भी दे रहे हैं। उसकी अपनी तैयारी जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप हमने तैयार किया है, उस पर वो अपनी बहुत अच्छी तैयारी को कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आत्मनिर्भर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने सीबीएसई एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए उसके बारे में बताया, होम मिनिस्ट्री से बात की, होम मिनिस्ट्री जो सजेशन मिले उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए। नीट एंड जेई के बारे में ना ही उन्होंने ये कहा कि जो डेट है उन्हीं डेट को एग्जामिनेशन होना है, क्योंकि इससे पहले जो लाइव सेशन होते थे उसमें हमेशा वो उन्हीं डेट्स के बारे में कहते थे कि 26 जुलाई को नीट का एग्जामिनेशन है, आपका 18 to 23 जुलाई उन्होंने जेई मेंस के एग्जामिनेशन यहाँ पे शिफ्ट किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि यहाँ पे उनको जेई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन देने हैं। कल एक स्टूडेंट्स ने मेरे को मेल किया था जिसमें उन्होंने कहा था जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अभी स्टूडेंट्स को देने हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी तक ना ही उन्होंने उस वीडियो में ये कहा कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, ना ही उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि 26 जुलाई को नीट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को देना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कल एक ट्वीट किया था यहाँ पे कि सीटीईटी का जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को यहाँ पे एचआरडी एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पे डेट नहीं बताई है, कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, केवल उन्होंने ये कहा जब तक कंडीशन सही नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे सीटीईटी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन रहेगा अंटिल द कंडीशन, जब तक कंडीशन फेवर में नहीं आ जाती एग्जामिनेशन के। यहाँ पे डेट नहीं बताई। कल सीबीएसई ने 12th के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को चॉइस दी कि हम बाद में जैसी कंडीशन सही हो जाएंगी तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, तब एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। वहाँ पे भी कोई भी एक पर्टिकुलर डेट वहाँ पे सीबीएसई के द्वारा नहीं बताई गई, ना ही एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी ऑफिशियली एक डेट यहाँ पे बताई गई। उसके बाद यहाँ पे एम्स के एग्जामिनेशन जो अभी थे वो एम्स के एग्जामिनेशन पोस्टपोन होते हैं। एम्स के एग्जामिनेशन में भी कोई भी डेट अभी यहाँ पे नहीं बताई जाती है।
केवल ये कहा जाता है कि अभी ये जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, बाद में जो डेट होंगी वो डेट आपको एम्स की वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएंगी। मीन्स जुलाई के मंथ में कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो किस डेट को यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे दे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कंट्री में कोविड का केसेस के ग्राफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे कंट्री नेशन वाइड सारे एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दिए जाएंगे, केवल नीट एंड जेई का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। नीट एंड जेई के बच्चों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्पेशल तरीके से उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। मोर देन 30 लाख स्टूडेंट्स अगर नीट और जेई के हम मिला लें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नियरली 30 लाख स्टूडेंट्स मोर देन यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 15 जुलाई तक आपके जो है केसेस कोविड के सबसे ज़्यादा रहेंगे। 15 जुलाई के बाद 18 जुलाई से जेई मेंस का पेपर है, तो कोविड इंडिया से चला जाएगा कि बच्चों को जेई मेंस का हमको एग्जामिनेशन देना है। 26 जुलाई को यूनिवर्सिटी यूजीसी काउंसिल को भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कह दिया कि वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोचें। और जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। मीन्स 15 टू 30 जुलाई यूजीसी के कुछ एग्जामिनेशन होने थे। यूजीसी ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को अपने 15 टू 30 जुलाई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। तो ऐसा तो है नहीं, केवल 26 जुलाई को जिस दिन नीट का एग्जामिनेशन है उस दिन कोविड के केसेस कंट्री में कम रहेंगे, बाकी दिन कोविड के केसेस बढ़े रहेंगे। ऐसा नहीं है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? देखिए, अगर एक्सपर्ट्स की देखें, काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, अगर आप उनके लाइव सेशन देखें तो उसमें देखिए, मैं अपने टीचर से भी बात किया कोटा में जहाँ मैं पढ़ता था एलन में, तो वहाँ से टीचर्स का केवल सबका एक सजेशन है कि उनके पास अभी कोई फाइनल डेट नहीं है। बिकॉज पहले एक डेट आप लोगों को दे चुके थे, कोई भी फाइनल डेट नहीं है। देखिए, सीबीएसई का एग्जामिनेशन पोस्टपोन करना एक बात अलग होती है, कैंसिल करना, उसकी डेट मत बताना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर नीट एंड जेई मेंस के लिए अगर ये कह दें कि हम एग्जामिनेशन की फर्दर डेट्स आगे कभी भी बता देंगे, अभी हमारे पास डेट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन को अपने शट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए डेट नहीं बताई जा रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई डेट नहीं है, इसलिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। जिस दिन गवर्नमेंट के पास कोई डेट होगी, जिस दिन उनको लगेगा कि कोविड के केसेस डाउन होने लगे हैं, अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की स्थिति आने वाली है, तो वो एग्जामिनेशन के कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले आपको डेट यहाँ पे बता देंगे। आप देखिए, सेशन यूजीसी का सेशन अक्टूबर तक शिफ्ट किया गया है। आप ये यूजीसी वाला उनका ट्वीट देखिए, और इस ट्वीट के बाद जो न्यूज़ में आया कि अक्टूबर को जो सेशन है, न्यू सेशन यूजीसी का काउंसिल का, अक्टूबर से न्यू सेशन स्टार्ट हो सकता है। मीन्स यहाँ पे एक सिंपल सा है कि यहाँ पे डेट नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसीलिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। देखिए, 16 लाख स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा नहीं, केवल नीट और जेई के स्टूडेंट्स के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट करके आपको एग्जामिनेशन दिया जाए। और सेकंड थिंग, जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं करती तो इसमें पेरेंट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। पेरेंट्स जाके, जैसे सीबीएसई के केसेस हुए, सीबीएसई के अगेंस्ट केस किया, तो पेरेंट्स, उन्हीं के कुछ बच्चे होंगे जो नीट एंड जेई की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, वो पेरेंट्स जाके केस करेंगे वापस। अगर नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से केसेस बढ़े, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई, वो भी यहाँ पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री के घर के सामने आपने देखा किस हिसाब से प्रोटेस्ट चला था। कुछ बच्चों ने जाके वहाँ जाके दिन भर खड़े रहे हैं, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कीजिए नीट एंड जेई के लिए। अगर आप लोगों ने ट्विटर पे देखा होगा, नो एग्जामिनेशन कोविड, वहाँ पे एनएसयूआई जो है वो यहाँ पे काफ़ी अब यहाँ पे एक्शन में आ चुका है। तो ये सारे लोग हैं। अगर एचआरडी मिनिस्ट्री खुद पोस्टपोन नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस इसलिए नहीं आया है कि आपके लिए उनके पास कोई डेट नहीं है जो वो आपको बता सकें। बाकी का आपका एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होगा। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं अकेला कह रहा हूँ तो मैं आपको फर्जी खबर कोई बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप किसी भी एजुकेटर से पूछ लीजिए, जिस टीचर से आप जानते हैं उनसे एक बार क्लियरली पूछ लीजिएगा, सर बस इतना बता दीजिए कि सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं, नीट का क्यों नहीं हो रहा। तो मोस्टली टीचर्स का, एजुकेटर्स का यही सजेशन होगा कि उनके पास कोई भी डेट नहीं है फाइनलाइज जो वो आपको बता सकें, इसलिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया। 18 जुलाई को जेईई मेंस का पेपर है, उसके पहले पहले वो आपको बता देंगे। लेकिन कभी भी कोई भी अपडेट आ सकता है, तो कोई भी अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू।